नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से प्रेतात्माएं जब नए शरीर को अपना लेती हैं, पोजेस कर लेती हैं किसी को, तो कैसे उनकी पास्ट लाइफ वो नए शरीर में जीने लगती हैं। अपने आप में ये विषय बहुत कमाल का है और कुदरत भी इतनी कमाल की है कि कभी कभी अचंभा होता है कि ऐसी चीज़ें देखकर, सुनकर, उनको महसूस कर कर के भगवान ने भी क्या कायनात बनाई है। ये सिस्टम इतना अजीब बनाया है और इतना मिस्टीरियस बनाया है कि जितना इसको आप एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आप मतलब घुसते चले जाओगे इसमें। जिस तरीके से मिल्की वे है, ब्रह्मांड है, मतलब जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते, जिसको आप नाप नहीं सकते उसकी गहराई को। इसी तरीके से भूत प्रेतों की दुनिया को आप नाप नहीं सकते, इसकी गहराई को नहीं नाप सकते। जब बात करते हैं किसी भी इंसान की जो जीवन जी रहा है और अगर वो अपने जीवन में दुखी है, वो और या बिफोर डेथ उसको कोई परेशानी हुई है या दर्द हुआ है, और वो डेथ कॉज होने के बाद, मतलब इट कैन बी एनी स्टेट। एग्जांपल मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान का दे रहा हूँ कि किसी की दर्द में डेथ हुई है और वो जो है, अभी मैं आपको एक्ट भी करके दिखाऊंगा इस चीज़ को। तो वो स्टेट कैसे कंटिन्यू हो जाती है प्रेत योनि के बाद भी, जब वो आत्मा किसी नए शरीर को पकड़ती है। अब सपोज़ कोई इंसान है, उसके दर्द हो रहा है और दर्द में उसकी डेथ कॉज हो रही है। वो बिफोर डेथ वो रो रहा है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, और उसकी यूँ डेथ हो गई। दिस इज द एक्ट आई एम डूइंग राइट नाउ। और डेथ हो गई, आत्मा निकल गई। जब आत्मा शरीर से निकली तो उसके बाद दर्द की अनुभूति नहीं रही, क्योंकि शरीर नहीं है। कुछ हद तक रही पर पूर्णतः नहीं रही, क्योंकि जो भौतिक तत्व हैं, यानी कि पानी और आपकी पृथ्वी तत्व, ये ख़त्म हो जाते हैं तो अनुभूति मैक्सिमम ख़त्म हो गई। क्योंकि जो हमारा पूरा ये शरीर है, ये पृथ्वी तत्व और जो जल का तत्व है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरी, जैसे हम बोलते हैं 70% बॉडी में वाटर है, तो इसकी जो डोमिनेंस है, जो कॉज करेगी पेन या अनुभूतियाँ या टेंजिबल फील जो सोल को होती है, वो सब चीज़ें निकल गई। तो दर्द की अनुभूति कम हो गई, तो वो स्वच्छंद विचरण कर रही है। तो जैसे ही उसको कोई इंसान मिला, वो उसके चिपक गई। तो जैसी शरीर में आई, तो जैसी आई तो वो उसी अनुभूति के साथ उसको कंटिन्यू कर लेगी। मतलब आत्मा जी रहा था इंसान, दर्द में मरा, आत्मा निकली, उसके बाद नया शरीर में घुसी, चाहे उसको पकड़ा उसने, चाहे ज़बरदस्ती बिठाया गया, चाहे जानबूझ के चिपक गई, पोजेस कर लिया, और उसके बाद नए शरीर को पकड़ते ही दोबारा मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। अब नया इंसान है जिसके वो शरीर में आ चुकी होगी, चुप बैठी रहेगी, अपने आप ही उस इंसान को यहाँ कंधे में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पहले जो मरा है इंसान, उसकी सोल ने वो दर्द कंधे में झेला है। चाहे सपोज का एक्सीडेंट से कंधा में कुछ हो गई प्रॉब्लम, वो दर्द झेला, दर्द में डेथ हुई है, तो ऑटोमेटिकली नए शरीर में आने के बाद वो उसी पेन को, उसी स्टेट को, उसी पास्ट को कैरी कर लेगी, एक नया प्रेजेंट बना लेगी, एक नया अपनी शुरुआत कर लेगी उसी स्टेट के साथ। इट इज़ फिनोमिनल कि मतलब नया शरीर मिलने पे वो फ्री नहीं रहेगी कि भाई मुझे नया शरीर मिल गया तो अब मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, चलो मैं तो नया जीवन जी सकती हूँ इसके शरीर में रह के। नहीं, वो उसी दर्द के साथ, उसी वेदना के साथ उसको उस नए शरीर में बैठना होगा। यानी कि कुदरत ने भी एक सिस्टम बनाया है कि हाँ, तुम ये मत सोचो कि अगर तुम किसी बीमारी से मरे हो, एक्सीडेंट से मरे हो, भूख प्यास से मरे हो, किसी भी चीज़ से तुम मरे हो, तो तुम नए शरीर को पकड़ लोगे तो तुम अपने मज़े से उसका शरीर पे कब्जा करके जी सकते हो स्वस्थ रह के। नहीं, तुम्हारे अंदर वो विकृति रहेगी जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके, वो बंदा समझ सके कि अचानक मुझे क्या हो गया। भगवान इतना मतलब कमाल का है, मतलब उनकी इंजीनियरिंग इतनी कमाल की है, उनकी बनाने की काबिलियत इतनी कमाल की है चीज़ों को, कि उन्होंने इस चीज़ का भी एक प्रावधान रखा कि ताकि ये चीज़ें लुप्त रह के, चुप रह के हर एक को सता ना सके। हालांकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो लोग नहीं मानते भूत प्रेतों में, पूरी ज़िंदगी बीमारी से ग्रसित होकर भूत प्रेतों के साथ ही जीवन जी के मर के चले जाते हैं। पर जो इस चीज़ को एकदम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई मैं तो आज तक बीमार नहीं पड़ा, मेडिकल इलाज भी करा लिया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, फिर भी दर्द क्यों नहीं जा रहा, फिर भी ये परेशानी क्यों हो गई, फिर भी ये बीमारी क्यों पैदा हो गई, या कोई भयानक सपने आ रहे हैं, उस चीज़ को वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो भगवान ने ये प्रावधान रखा कि कोई भी प्रेतात्मा किसी नए शरीर पर आएगी तो जिस अवस्था से वो मरी है, जिस बिफोर डेथ जो भी उसने झेला है, उसी चीज़ को, उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियस को वो कैरी फॉरवर्ड करेगी उस नए शरीर में भी।
ताकि जिसके शरीर पे कब्जा हो रहा है एटलीस्ट वो भी इस चीज़ को भाप सके कि मेरे साथ कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। नॉर्मल स्वस्थ बंदा अचानक लगेगा अरे मेरे दर्द हो रहा है कंधे में, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ बाहर क्यों आ रहा है, यहाँ पे दबाव क्यों आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दीज आर द सिग्नल्स। क्योंकि एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए लोग पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं समझ पाते। ऑलरेडी अटैक उनका फील कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं, एनर्जीज़ के साथ रह रहे होते हैं, अपने आप को बर्बाद होते देख रहे होते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनको क्या चीज़ बर्बाद कर रही है। लोग सोचते हैं कई दफ़ा कि भाई हो सकता है कि हमारी कुंडली में कोई दोष हो या हमारे ग्रह प्रबल ना हो या कुछ हो, इस वजह से हम बर्बाद हो रहे हो। पर वहाँ भी देखने को क्या मिलता है, चुपचाप नेगेटिविटी बर्बाद कर रही है, कोई ना कोई भूत प्रेत बैदा है घर में या किसी ने छोड़ रखी है, पता ही नहीं चला। चक्कर काट रहे हैं, पंडितों के कुंडलियाँ बनवा रहे हैं या और चीज़ें कर रहे हैं, पर ग्रसित हो रहे हैं पैरानॉर्मल चीज़ों से। मैंने अच्छी से अच्छी कुंडलियाँ देखी, क्योंकि मैं कुंडली भी देखता हूँ, बना के देता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी जिनमें कोई दोष ही नहीं है। इतनी कमाल की कुंडलियाँ कि बंदा राजा होना चाहिए, बंदे के पास सब कुछ होना चाहिए, पर तब भी फ़कीर है। हर लड़कियों की कुंडली देखी, इतनी बढ़िया, शादी के योग हैं, सब कुछ है, पर तब भी नहीं हो रही, क्योंकि नेगेटिविटी रोके बैठी है। कभी कभी कुछ केसेस में बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीमार है, कुंडली में योग नहीं है बीमारी का, तो भी बीमार है, क्योंकि नेगेटिविटी कर रही है। तो ये इतनी गंदी होती हैं कई दफ़ा कि ये आपकी कुंडली के, आपके भाग्य के सुख तक को खा जाती हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसके फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी दिया कि किसी के कंधे में दर्द है, उसी से उसकी डेथ कोज हुई, नए शरीर पे आया, उसी अपनी मनहूस ज़िंदगी को, उस दर्द भरी ज़िंदगी को, उस परेशानी को 7 पोटले को लेके बैठेगा तुम्हारे शरीर में, तो तुम भी उसी सब कुछ फील करोगे। समझ लो कि उसकी लाइफ अब तुम जी रहे हो, उसका दुर्भाग्य जी रहे हो। तो जब उसका दुर्भाग्य तुम्हारे भाग्य पे ओवर पावर कर रहा है, तो तुम्हारे को कैसे सुख मिलेगा। तो यही अजीब बात है भगवान की, कि इसमें पॉजिटिव भलाई भी है कि हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ अलग हमारे साथ हो रहा है, और नेगेटिव भी है कि हम जैसे भी अगर कोई इंसान किसी भी गंदी अवस्था से मरा है, जैसे सुसाइड करके लोग मरते हैं, तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा करते हैं बंदे के अंदर, के बंदे का मन करता है कि वो खुद की जान ले ले। तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल्स होते हैं ये बताते हैं कि समथिंग एबनॉर्मल इज़ गेटिंग डन विद यू, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है या अचानक हुई है, पर कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तभी इस चीज़ पे पैरानॉर्मल एंगल की तरफ सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई नेगेटिविटी आ गई हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, जिस तरीके से इंसान विचरण कर रहे हैं, आत्माएं भी कर रही हैं, और हम भी आत्माएं हैं, बस हमारे पास शरीर है, उनके पास शरीर नहीं है। यही तो फ़र्क है, उससे बड़ा और कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हर चीज़ को समझो, थोड़ा सा भी आपके अंदर चेंज आता है, घर में आता है, किसी मेंबर में आता है, इन चीज़ों को नोट डाउन करो, ताकि आप समझ सको कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और तभी निष्कर्ष पे पहुंचो। और अगर ज़रा भी डाउट लगता है कि बंदा एबनॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो ज़रूर कंसल्टेशन आप हमसे लीजिए। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए धुनी मंगाइए, आपको बहुत आराम फील होगा। लोगों के पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हो गई, क्योंकि वो बीमारियां नेगेटिविटी के कारण हो रही थी। उनकी मेडिकल बीमारी नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, पर बीमारी जो है वो नेगेटिविटी के कारण पैदा हुई हुई थी। तो जैसे ही नेगेटिविटी गई, बीमारी चली गई। तो आप धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, घर में रेगुलरली जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी। अगर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, कोई बीमारी लंबी चल रही है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के एक बारी उतारा करके देखिए। 30 नारियल मंगवा के हर मतलब 1 महीने के लिए वो होंगे, रोज़ 1 नारियल का उतारा होगा, और फिर नारियल हवन कुंड में जलाया जाएगा। अगर आपको नारियल उतारों से आराम आता है, आपकी बीमारी में रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगती हैं, या आपको अच्छा फील होता है, या आपको बेटर फील होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का भी हाथ इसमें है, जो आपकी बीमारी को बढ़ा रही है और आपको और भी ज़्यादा ग्रसित कर रही है। तो वो चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। और आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच ज़रूर मंगाइए, उससे पहनिए, ताकि रक्षा हो सके आपकी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों, बहुत लोग बेडशीट्स के बारे में पूछ रहे थे। बेडशीट्स के लिए दोस्तों मैंने दूसरा चैनल बना रखा है, इस पर मैं बेडशीट्स नहीं डालूंगा इस चैनल पे, क्योंकि ये इंटीरियर ज्ञान का चैनल नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का चैनल नहीं है। ये चैनल है हमारा पैरानॉर्मल चीज़ों का, भूत प्रेत ब्यादा से ग्रसित लोगों की मदद के लिए ये चैनल बनाया, और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए।
इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मेरा चैनल दिखाई देगा। उस पे मैंने बेडशीट्स डाल रखी हैं जो आपको होलसेल रेट में मिल रही हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि उनको बेडशीट्स नहीं मिली, बाकी लोगों को दे दी गई, आप उन लोगों को नहीं दी गई, जानबूझ के और लोगों को दे दी गई। टीम से उन्होंने कई लोगों ने ऐसी शिकायत की कि भाई हमें बेडशीट नहीं मिली, दूसरों को पहले मिल गई। दोस्तों ये होलसेल रेट में बेडशीट्स हैं, इस वजह से ये जल्दी बिक जाती हैं। मैंने पहले भी वहाँ पे मेंशन किया था कि आपको रिटेल रेट नहीं मिल रहे, होलसेल रेट मिल रहे हैं, कम दामों में हाई क्वालिटी बेडशीट मिल रही हैं। इस वजह से ये स्टॉक नहीं टिक पाता, ये जल्दी निकल जाता है। लोग 10-10, 15-15 बेडशीट मंगा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों मंगा रहे हैं। या तो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए मंगा रहे हैं। लोग जैसे 4-4 के मैंने सेट बना के दिए थे, तो लोग 2-2, 3-3 सेट ऑर्डर कर रहे हैं। अब अगर कोई भी बंदा, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा 10 बेडशीट ऑर्डर कर रहा है होलसेल रेट के कारण, कम दाम के कारण, तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकता ना। यहाँ तक कि जो हमने होटल की बेडशीट निकाली थी जो मार्केट में 2500 की बिकती है, वो मैंने 900 तक में दे दी। तो आप जो है इस चीज़ का मतलब ये मत शिकायत कीजिए कि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, या किसी को फेवरेटिज़म हो रहा है तो उनको बेडशीट दी जा रही हैं ज़्यादा, औरों को नहीं दी जा रही या कम दी जा रही है। दोस्तों स्टॉक ही लिमिटेड है, आप जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें मिलेंगी कम रेट में, और इसी वजह से जल्दी बिक रही हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा कम है मार्केट से। तो आप इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित पे सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ बेडशीट्स की वीडियो आ जाएंगी। वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं तो आप वही 8130331007 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बस बोल दीजिएगा बेडशीट चाहिए, तो अपने आप मेरी टीम आपको वीडियोस भी भेज देगी, फ़ोटोज़ भी भेज देगी। जो आपको पसंद आए आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।